अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अमीन अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक और बड़ी और अहम खबर मऊविया जहरा काज़मी केस के हवाले से, क्योंकि हुकूमत सिंध की तरफ से बार बार कांड किया जा रहा है। हुकूमत सिंध की तरफ से बार बार गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। हुकूमत सिंध की तरफ से अगर कहें तो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, वो जो है वो दुरुस्त साबित होगा, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद जो है वो दूसरी बार बच्ची का मुआयना करने के हवाले से जो डॉक्टर को तैनात किया गया है, वो भी उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मामला क्या है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आपको बताऊं तो इससे पहले जब आखिरी बार सिंध हाई कोर्ट ने महकमा सेहत को हुक्म दिया था कि माहिर नफ्सियात यानी कि दो माहिर नफ्सियात होंगी, उन वो जाएं से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, और उसके बाद बच्ची का मुआयना करने के बाद 1 नवंबर को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। 1 नवंबर को जो कुछ सूरत हाल हुई वो सबके सामने है, खासतौर पर डॉक्टर फातिमा रियाज के हवाले से। डॉक्टर फातिमा रियाज ने जब अदालत में आके गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, जो कुछ उन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। उस पर अदालत ने उनसे पूछा था, सवाल किया था कि क्या आप अदालत में पहले भी कभी पेश हुई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल इससे पहले कभी पेश नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर उनकी रिपोर्ट को पर अदालत ने जो है कहा कि इस पे कोई इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी तरफ से जो कुछ भी जमा कराया गया था। लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने महकमा सेहत को कहा था कि नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें जो बच्चों की जो है माहिर नफ्सियात होंगी वो उसमें शामिल किया जाए। और खासतौर पर डॉक्टर उज़मा ने भी जो इस दूसरी जो डॉक्टर होंगी प्राइवेट हॉस्पिटल की, उनको तजवीज़ करने का जो है वो नाम दिया था, तजवीज़ किया था। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है और किस तरह गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है वो, और उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी की तरफ से जो एक खत लिखा गया है महकमा सेहत को, उसकी पूरी तफसीलात अमीन अनवर बताएंगे। अमीन, पहले तो ये एक नोटिफिकेशन का बताइएगा जो जारी किया गया है महकमा सेहत सिंध की तरफ से, और उसके बाद फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया गया और क्या वजूहात लिखी गई हैं? जी देखें शायद साहब, महकमा सेहत की जानिब से 3 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जो मॉडिफाइड किया गया था ऑर्डर, जो लिखवाया गया था, उसके मुताबिक डॉक्टर आयशा सरवत जो है प्रोफेसर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, इनको शामिल किया गया है डॉक्टर उज़मा के साथ। और इन्हें ये हिदायत की गई है कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो बच्ची का मुआयना करें शेल्टर होम जाकर, और 15 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश की जाए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 3 नवंबर को महकमा सेहत की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट का जो 1 नवंबर का ऑर्डर था, जिसमें ये डायरेक्शन दी गई थी कि इस मेडिकल बोर्ड को जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, यानी कि दोबारा से जो है वो बनाया जाए। और इसमें ऑर्डर में भी थोड़ी तरमीम की गई थी, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि डॉक्टर फातिमा रियाज की जानिब से जो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश की गई है उसे कंसीडर ना किया जाए, भले वो बच्ची के हक में हो। ये अदालत ने जो अहकामात थे वो जारी किए थे, और उस पर अमल दरामद करते हुए महकमा सिंध ने जो है वो महकमा हेल्थ ने दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और डॉक्टर फातिमा रियाज की जगह डॉक्टर आयशा सरवत को शामिल किया गया है, जिनका ताल्लुक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से है। तो इससे पहले डॉक्टर फातिमा रियाज का ताल्लुक भी लियारी जनरल अस्पताल से था, जिन्हें इस बोर्ड में शामिल किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि कोर्ट रूम में जो ड्रामा हुआ, और उनकी डॉक्टर फातिमा रियाज की तरफ से काफ़ी नासंजीदगी का मुजाहरा किया गया, कोर्ट का डेकोरम का भी ख्याल नहीं रखा गया उनकी तरफ से। और उनके साथ जो हुआ, जो उन्होंने अदालत में बताया कि उन्हें लाइव थ्रेट्स हैं, माविन ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध शैला रज़ा की जानिब से उन्हें कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने मेहदी काज़मी पर भी इल्ज़ामात लगाए कि उनकी जानिब से उन्हें 5000 और एक सूट जो है वो दिया गया है। वो भी उन्होंने अदालत में सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी नहीं, उसके इसके ऊपर तो इनकी कल एक वीडियो आ चुकी है डॉक्टर साहबा की, जिसमें 8-9 मिनट की वीडियो है, जिसमें वजाहत कर रही है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो उनकी कैफियत ठीक नहीं थी, और एक तवील इससे पहले भी एक दफा उनके साथ हुआ था और काफी अरसे के बाद अब दोबारा हुआ है। उसकी उन्होंने वजाहत की है कि उनको ना किसी किस्म की धमकियां मिली हैं, बल्कि स्ट्रेस की वजह से वो इस तरह की कैफियत में चली गई थी, जिसका उनको खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा आगे चली जाएंगी। तो उसकी तो उन्होंने वजाहत की है। लेकिन अब जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिब्रान हसन ने जो खत लिखा है महकमा सेहत को, उसमें क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, मुद्दे मुकदमा के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने महकमा सेहत को एक ख़त लिखा है और अपने ख़दशात का इजहार किया है, और उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं, और ये कहा है कि
उन्होंने इससे पहले डॉक्टर फातिमा रियाज के रवैये से मुतालिक 1 नवंबर और 3 नवंबर को खतूत लिखे थे, क्योंकि 1 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ था, जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उस पर उन्होंने महकमा सेहत को एक ख़त लिखा था कि सिंध हाई कोर्ट ने अब एक नया हुक्मनामा जारी किया है और इसमें नई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को शामिल करने का ऑर्डर दिया गया है। और उनकी जानिब से ख़त में मज़ीद कहा गया है कि डॉक्टर फातिमा रियाज़ की तैनाती एक नाखुशगवार अमल था और डॉक्टर फातिमा रियाज़ की वजह से मेहदी काज़मी के साथ को नुकसान हुआ है और मेहदी काज़मी को जो है वो जहनी दबाव में रहे हैं। और क्योंकि और उन्होंने मज़ीद यह कहा है कि लियारी जनरल अस्पताल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से किसी भी डॉक्टर को जो है वो शामिल ना किया जाए, क्योंकि मुद्दई मुकदमा ने इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि और इसके रीज़न्स भी उन्होंने कुछ दिए हैं कि एक तो डॉक्टर फातिमा का जो रवैया है वो नामुनासिब था। वो एक जूनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने जो दस्तावेज़ात अदालत में पेश किए हैं उस पर एक सीनियर डॉक्टर की स्टैंप जो लगाई गई है, सीनियर रजिस्ट्रार की। हाँ बिल्कुल, ये कहा, इस बात की भी निशानदेही की गई है और उसमें यह कहा गया कि डॉक्टर फातिमा का ये जो कंडक्ट है, ये अमल है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और मुजरिमाना जो है वो एक अमल है। लिहाजा ये कुछ वजूहात भी बयान की गई हैं कि किस वजह से लियारी जनरल अस्पताल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से जो है वो किसी डॉक्टर को शामिल ना किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर उज़्मा ने अदालत में एक तजवीज़ दी थी कि आगा खान अस्पताल की डॉक्टर आयशा मियाँ जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है और इस बात की निशानदेही की। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मुद्दई मुकदमा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने कहा है कि लियारी जनरल अस्पताल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से किसी को भी नामज़द ना किया जाए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। डॉक्टर फातिमा के कुलीग होने की वजह से ये रीज़न्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन दोनों अस्पतालों से किसी भी डॉक्टर को मुकर्रर ना किया जाए जो मग़विया बच्ची का मुआयना करें। और उन्होंने ये कहा है कि आगा खान गाँव मेडिकल या जिना अस्पताल के डॉक्टर्स में से किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को मुकर्रर किया जाए जो बच्ची का मुआयना करे और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट में पेश करे। ये दो चीज़ें थी इस केस में अहम डेवलपमेंट। चले, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कल जो है कुछ लोगों का ये दावा था कि इस केस में खास तौर पर मऊविया ज़हरा काज़मी के केस में जो वो अदालतों के ऊपर, इदारों के ऊपर और मुख्तलिफ जो महकमे उनके ऊपर दबाव है, जिसकी वजह से केस आज तक लटकाया जा रहा है और एक यतीम बच्चा है जिसके साथ जो है वो इस तरह नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया है। लेकिन अगर यतीम बच्चे की सूरत हाल को देखा जाए तो वो तो दंदनाता फिर रहा है, यहाँ अदालतों में भी, पुलिस की निगरानी में, बल्कि पुलिस की सिक्योरिटी में, प्रोटोकॉल में फिर रहा है, तो उसको तो यहाँ पर किसी किस्म के कोई मसला नहीं है। अगर किसी को मसला है तो वो मऊविया को है कि मुख्तलिफ सबूत और शवाहिद होने के बावजूद, उम्र का तयन होने के बावजूद अब तक जो है वो अपने बाप को नहीं मिल पा रही। अगर मसला है तो बुनियादी तौर पर मसला तो ये है, वरना तो जिस तरह मेज़बानी में घूम रहा है मुलज़िम, तो उसको तो इस वक्त तो जेल में होना चाहिए था, ये सारे शवाहिद होने के बावजूद। और उसके बाद फिर अगर मामला अदालतों में गया है, मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से मामला अदालत में आया है और अदालत की डायरेक्शन के बावजूद हुकूमत सिंध की तरफ से, यानी कि महकमा सेहत सिंध की तरफ से जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ लियारी की डॉक्टर को जिस तरह मुकर्रर किया गया था, उनकी वजह से जिस तरह केस खराब हुआ वो सबके सामने है। अब दोबारा लियारी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? लियारी के अलावा कोई और सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, लियारी के अलावा कोई और जो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जिनके बारे में खुद मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर ने जो तजवीज़ दी थी उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक सवालिया निशान है। अगर वो रिपोर्ट आ जाती है, बार बार खतूत लिखने के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार के बावजूद, अगर वो उसी डॉक्टर से, यानी कि जिस डॉक्टर आयशा सरवत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, अगर वो रिपोर्ट मुरतब करके ट्रायल कोर्ट में पेश करती भी है, तो क्या वो उस रिपोर्ट को तस्लीम किया जाएगा? यकीनी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात पहले हैं वो बाद में भी होंगे। तो इसलिए पहले हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस मामले को संजीदगी से देखें और जो अदालत का हुक्म था उसके ऊपर अगर अमल दरामद किया जाए तो शायद बच्ची का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।